दोस्तों, इतिहास के पन्ने में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं दर्ज हैं जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मनाक किया बल्कि ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों का पलायन, उनकी दुर्दशा ऐसी ही एक सच्ची घटना है। दी कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावात्मक रूप से जगाती है। यह 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्मों को दिखाती है, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा पंडितों को उनके घरों से भगाने के लिए मजबूर किए जाने की कहानी कहती है। दोस्तों, जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खिला, जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी, उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े। इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है, उसे सहना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल उस तबाही का दंश झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है, वो जिन्हें शरणार्थी कहा गया। फिल्म एक तर्क देती है कि यह सिर्फ एक पलायन नहीं था, बल्कि एक बर्बर नरसंहार था जिसे राजनीतिक कारणों से दबा दिया गया। कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए। यह दिलचस्प है कि सिनेमाई पर्दे पर अभी तक इन विस्थापित परिवारों के दर्द को कुछ एक ही बार उकेरा गया है। आप चाहे किसी भी विचारधारा से हो, आस्था हो या पीड़ा, किसी की आवाज को दबाना एक बुरे सपने की तरह है। कश्मीर वो स्वर्ग है जो कहीं खो गया है। आतंकवाद, सीमा पर तनाव, मानवीय संकट और एक खुद के लिए लड़ाई, आज कश्मीर इसी में व्यस्त है। वो कश्मीर जो कभी समृद्ध था, जहां एक साथ कई संस्कृतियां थी, लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र लगातार घटते बढ़ते तनाव के बीच खुद को स्थिर करने के लिए जिद्दोजहद में डूबा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स उस जख्म से बेड एड हटाने जैसा है जो काफी गहरा है। 3 घंटे से भी कम समय में इस फिल्म के बहाने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म पलायन की घटना की समीक्षा करती है। यह उस दौर के रिपोर्टों पर आधारित है, कश्मीरी पंडितों द्वारा कही जा रही खुद की कहानी पर आधारित है। धर्म के कारण उनके साथ जो क्रूरता हुई, फिल्म इस पर भी बात करती है। फिर चाहे वह टेलीकॉम इंजीनियर बीकू गंजू के चावल के बैरल में हत्या हो या नदी मार्ग हत्याकांड, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने मार दिया था। दोस्तों, पुराने जख्मों से पट्टी हटाना समाधान नहीं है, लेकिन इलाज भी तभी संभव है जब चोट को स्वीकार कर लिया जाए। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में बर्बर घटनाओं को दिखाने में कहीं भी संकोच नहीं किया है, न ही उस पर कोई फिल्टर डाला है ताकि उसके प्रभाव को कम किया जाए। ऐसे में हम पर्दे पर जो भी देखते हैं वह बहुत ही गंभीर है और गहन भी। कहानी थोड़ी उलझी हुई जरूर है, क्योंकि इसमें सीधी सपाट बात ना होकर उसने कहा इसने कहा वाली बात ज्यादा है। ऐसे में आप फिल्म के कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कई मुद्दों को समेटने की कोशिश की गई है। इसमें जेएनयू की भी बात की गई है। मीडिया की तुलना आतंकवादियों की रखेल से की गई है। विदेशी मीडिया पर सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का आरोप भी लगाया गया है। भारतीय सेना, राजनीतिक युद्ध, अनुच्छेद 370 और पौराणिक कथाओं से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास तक फिल्म में सब कुछ एक साथ दिखाया गया है। दोस्तों, इस फिल्म को देखकर दर्शक इतना भावुक हो गए कि अपनी सीटों पर खड़े होकर आंसू बहाने लगे। फिल्म के मेकर्स का दावा है कि इसकी कहानी कश्मीरी पंडितों के दर्द को लोगों के सामने लाएगी। दोस्तों, 1990 में हुआ कश्मीरी नरसंहार भारतीय राजनीति का एक अहम और संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए दोस्तों, फिल्म और फिल्म मेकर के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।